हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी का, जहां दोस्तों भूगोल का, आज की इस वीडियो में हम लोग 50 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है प्यारे बच्चों। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, जहाँ दोस्तों आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन। यदि आप साइंस वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले बच्चे के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक है। मात्र 10 से 12 दिन में आपका एग्जाम चालू होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अच्छे तरह से देखते हुए चलिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। चलिए, जो भी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। जहाँ सो तेल क्षेत्र इनमें से कौन से राज्य में है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर असम में है, याद रखिएगा असम में, जो कि असम में एक जगह है जिसका नाम है डिगबोई। जी हाँ दोस्तों, वहाँ है तेल क्षेत्र कारखाना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कोटा में है, याद रखिएगा कोटा में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। तो लोहे का उत्पादन करने वाले इसमें से कौन सा केंद्र है। तो सही उत्तर बादाम पहाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों बॉक्साइट से संबंधित गया नहीं है, बाकी कोरापुट, भावनगर, संबलपुर सारे के सारे बॉक्साइट से संबंधित है, लेकिन गया नहीं है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिट्टुमिनस प्रकार का है। जहाँ से भारत में जितना कोयला पाया जाता है वो बिट्टुमिनस कितना है। तो प्यारे बच्चों 100% में से 80% भारत में बिट्टुमिनस कोयला पाया जाता है। बाकी बाकी 20% जो बच गए उसमें से एंथ्रासाइट, पीट कोयला, ये सब कोयले पाए जाते हैं। तो सही उत्तर 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा यूरेनियम जो है वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है देखिए, इन तेल शोधक शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। तो प्यारे बच्चों पानीपत उत्तर भारत में है, मथुरा भी उत्तर भारत में है, बरौनी भी उत्तर भारत में है, लेकिन चेन्नई उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिणी भारत में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो प्यारे बच्चों खनन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, एशियन कहाँ है। जहाँ एशियन जो है वो कहाँ है। तो एशियन जर्मनी में पड़ता है, याद रखिएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। जहाँ दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में इनमें से कौन सा खनिज काम में आता है। तो प्यारे बच्चों मैग्नीज आता है काम में, याद रखिएगा मैग्नीज का जो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। तो प्यारे बच्चों डिटर्जेंट जो आता है पेट्रोलियम उत्पाद की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्यारे दोस्तों मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है वो लौह अयस्क से है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्यारे बच्चों राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? ध्यान दोस्तों बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? तो यह कर्नाटका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो प्यारे दोस्तों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से आरंभ की गई थी? तो बाढ़ से नियंत्रण पाने के लिए उस परियोजना को बनाया गया था। तो इनमें से कौन सा परियोजना? तो कोसी परियोजना प्यारों से याद रखिएगा कोसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि प्यारों से कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। याद रखिएगा बिहार का शोक इसी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण बिहार में कई बार बाढ़ आते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? तो अवरक अधात्विक की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? लोहा अयस्क कौन नहीं है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर एंट्रासाइट लोहा अयस्क नहीं है, बाकी हेमाटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट सारे के सारे लोहे का अयस्क हैं। एंट्रासाइट इसका अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो प्यारे बच्चों अनवीकरणीय स्रोत कौन है ये आपको बताना है। तो तापीय अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? कौन सा खनिज को? तो सही उत्तर लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा हीरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। भूरा हीरा किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला को सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है प्यारे बच्चों चीन है, चाइना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों सिंगरेनी। ध्यान दोस्तों सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों सिंगरेनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा सिंगरेनी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक सोना जो पाया जाता है प्यारे दोस्तों वो कर्नाटका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे अधिक भारत में प्यारे दोस्तों कोयला झारखंड में पाया जाता है। याद रखिएगा झारखंड में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है,
किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना समूह का कोयला किस राज्य में पाया जाता है, तो झारखंड में। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि अधिक कोयला कारखाना झारखंड में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक तेल शोधक कारखाना है। तो प्यारे बच्चों, तेल शोधक कारखाना इसमें से तारापुर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तो पेट्रोकेमिकल कौन है प्यारे दोस्तों, तो मुंबई है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो कोयला खदानों में सिंगरौली नहीं है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा सिंगरौली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बाकी बोकारो, गिरिडीह, झरिया सारे के सारे कोयला खदान झारखंड में है, लेकिन सिंगरौली झारखंड में नहीं पड़ता है। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है। तो कोयले का अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर झारखंड, मैंने सबको पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लौह अयस्क का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। लोहे अयस्क का, लोहा का सबसे सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। तो रत्नागिरी प्यारे दोस्तों किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो वह है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरबा प्यारे बच्चों कोयला खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। याद रखिएगा कोरबा जो है वो कोयला खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, तो कोरबा, याद रखिएगा कोरबा महानदी घाटी पर है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है। तो लिग्नाइट भूरा कोयला कहाँ मिलता है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, तमिलनाडु में मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, डिगबोई कहाँ है। जन डिगबोई कहाँ है, तो असम में। मैंने आप सभी को पहले क्वेश्चन में बताया था कि डिगबोई असम में है, याद रखिएगा असम में, जो कि तेल शोधक कारखाना है। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है। जहाँ से अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, तो वह पेट्रोलियम का क्षेत्र है, याद रखिएगा पेट्रोलियम का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, कोरबा क्षेत्र में किससे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। तो कोरबा क्षेत्र में प्यारे दोस्तों भिलाई को कोयला प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से क्षमा चाहूंगा, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। तो सही उत्तर अतिसार, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत उद्योग है, मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है देखिए, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों सुंदरवन पंजाब में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से प्यारे बच्चों जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, इनमें से सारे के सारे प्रदूषण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्यारे बच्चों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह बिहार में, याद रखिएगा कहाँ प्यारे बच्चों, यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती प्यारे दोस्तों मुंबई में है, याद रखिएगा मुंबई में। जहाँ दोस्तों यह कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो किसके कारण से 40 वर्ष में वन का अनुपात बढ़ा है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र की वृद्धि में, इसीलिए इसका वन में अनुपात बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है? तो प्यारे बच्चों पीएच मान 3 का जल प्रदूषक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो प्रदूषक किसको नहीं मान सकते हैं? तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो किस प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारियां होता है? तो जल प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसमें केवल 49 क्वेश्चन ही थे, मैंने क्षमा चाहूंगा, मैंने आप सबको 50 क्वेश्चन कहे थे, लेकिन इसमें 49 क्वेश्चन ही है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग के वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए प्यारे बच्चों, क्योंकि इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर विषय से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे बच्चों, आर्ट्स वाले बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है उनके पास, चाहे आपका भाई हो, बहन हो या कोई हो, उनके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।